आप सबों का इस वीडियो में हम स्वागत है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप जिस भी क्लास में पढ़ते हैं, चाहे आप क्लास 8 के हों, चाहे क्लास 10 के हों या 12th के हो, यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि आने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, चाहे आपके झारखंड बोर्ड से हैं, चाहे कोई भी स्टेट बोर्ड हो, ये चैप्टर आपको जरूर मिलेगा, अम्ल, क्षार और लवण। मैं आपको इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैं बताने वाला हूँ, जिससे आपको जानकारी सुन के काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा, अच्छा लगेगा और आपके एग्ज़ाम में आएगा ये सभी क्वेश्चन, तो आप आसानी से उसे बना भी सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। अगर जो भी विद्यार्थी इस चैनल पर नए होंगे तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, ठीक। सबसे पहले देखिए, अम्ल है, क्षारक है और लवण है। हम लोग ये तीन चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है मैं बताऊंगा। अम्ल, जिसे हम इंग्लिश में एसिड कहते हैं, इसे एसिड का नाम आप लोगों ने सुन रखा होगा। जैसे आपके घर में बैटरी होता होगा, आप लोगों ने तेजाब का नाम सुना होगा। वो भी क्या है, एक अम्ल होता है जिसके स्किन में पड़ते ही पूरा स्किन हमारा ख़राब हो जाता है। और भी तरह तरह के चीज़ हैं जिनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में अम्ल के तौर पर करते हैं, यानी एसिड के तौर पर करते हैं। बहुत सारे ऐसे एसिड होते हैं जो हानिकारक होते हैं, लेकिन कुछ एसिड ऐसे होते हैं जो हमारे लिए लाभदायक होते हैं। आपको जान करके यह काफ़ी आश्चर्य होगा कि सबसे शक्तिशाली जो अम्ल है वो हमारे शरीर में बनता है। वो हमें हानिकारक नहीं पहुंचाता है, वो हमारे भोजन के पाचन में सहायक होता है। कैसे होता है हम लोग जानेंगे जब मैं बायोलॉजी का क्लास में आप लोगों को कराऊंगा, उस वीडियो में बताऊँगा। फिलहाल आप लोगों का केमिस्ट्री है, ध्यान से समझिएगा। अम्ल यानी एसिड है। अम्ल वह पदार्थ होता है जो जल में घुलकर H+ आयन देता है। यह जल में घुलकर क्या करता है, H+ आयन। आयन क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को पास कराने में मदद करता है। तो वह क्या होता है, H+ आयन होता है। और इसका स्वाद आप लोग भली भांति जानते हैं, अम्ल का स्वाद खट्टा ही होता है। जैसे आपने नींबू का स्वाद को चखा होगा, कच्चा आम का स्वाद आप लोगों ने चखा होगा, तो ये सभी का स्वाद आप लोगों ने चखा है। इमली का स्वाद चखा होगा, दही का स्वाद चखा होगा, तो आपको कैसा लगा होगा, खाने में खट्टा लगा होगा। हम लोग इसको एक विज्ञान की भाषा में समझते हैं तो HCl जो होता है, ये जो HCl है, यह सबसे शक्तिशाली अम्लों में से एक है। यह सबसे शक्तिशाली अम्लों में से एक होता है जिसमें H+ आयन होता है और Cl- आयन होता है। इसकी विशेषता क्या होता है कि जल में घुल करके यह H+ आयन देता है। इसका स्वाद, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका स्वाद जो होता है वो कैसा होता है, खट्टा होता है। यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। हम लोग लिटमस पत्र को समझेंगे कि यह क्या होता है, यह क्या है, एक प्राकृतिक सूचक होता है। प्राकृतिक नेचुरल इंडिकेटर होता है, जिसे हम बोलते हैं प्राकृतिक सूचक होता है, ठीक है। लिटमस क्या होता है, एक प्राकृतिक सूचक होता है जो हमें अम्ल और क्षार होने का सूचना देता है। आगे देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि अम्ल और धातु जब अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, लवण, यानी कि जिसे हम नमक के नाम से भी जानते हैं। जिसका स्वाद नमकीन हो उसे लवण कहा जाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं विज्ञान की भाषा में। देखिए यहाँ लिखा हुआ है HCl जब Na मतलब होता है सोडियम, एक धातु का नाम है। जब अम्ल जो होता है वो सोडियम से अभिक्रिया करता है तो NaCl, इसे हम साधारण भाषा में नमक कहते हैं, जिसका उपयोग हम लोग घर में खाने के तौर पर करते हैं। प्लस हाइड्रोजन गैस क्या हो जाता है, इससे बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये था अम्ल के बारे में जानकारी। अम्ल को, कौन सा अम्ल कितना कठोर मजबूत होता है, कितना शक्तिशाली होता है, इसके लिए सोरेनसन नाम के वैज्ञानिक ने एक pH स्केल बनाया था। वह pH स्केल अम्ल और क्षार होने का सूचना देता है, जिसके बारे में मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूँ अभी। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्षारक। सबसे पहले हम लोग क्षारक के बारे में भी जान लेते हैं। जिस प्रकार हम लोगों ने अम्ल के बारे में जाना, क्षारक के बारे में भी जानते हैं। क्षारक वह पदार्थ है जो जल में घुलकर OH- आयन देता है। इसका स्वाद कड़वा होता है। कड़वा का मतलब होता है तीखा। जैसे आपके घर में साबुन होगा, साबुन को आप थोड़ा सा चख के देखिएगा, आपको झाल लगेगा। झाल जिसे हम ठेठ भाषा में हम लोग कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड है और इसका स्वाद कड़वा होता है। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये काफ़ी मजबूत, यानी जिसे हम शक्तिशाली बेस कर सकते हैं, क्षारक कर सकते हैं, सबसे शक्तिशाली, ठीक है। जिस प्रकार से हम लोगों ने सबसे शक्तिशाली अम्ल के बारे में पढ़ा कि HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ठीक है। उसी प्रकार से सबसे शक्तिशाली जो क्षारक होता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। जिसका आयन क्या, इसमें कौन कौन से आयन होते हैं, तो इसमें Na+ जो धातु है, सोडियम प्लस आयन होता है और OH- आयन होता है। यह जल में घुलकर, जिसकी विशेषताओं के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, तो यह जल में घुलकर OH- आयन देता है। इसका स्वाद कैसा होता है, इसका स्वाद जो होता है वो कड़वा होता है। यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, जबकि अम्ल क्या करता है, नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ये दोनों में डिफरेंस अगर आपको पूछा जाएगा एग्जाम में तो आप इसे लिख देंगे, आपको आसानी से मार्क्स मिल जाएगा। उदाहरण के तौर पर सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी क्या होते हैं, ये काफ़ी मजबूत क्षारक होते हैं। अब हम समझते हैं कि अम्ल, क्षारक और लवण को जानने के लिए pH स्केल में क्या उसकी भूमिका होती है। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे pH स्केल के खोजकर्ता कौन थे, तो सोरेनसन नाम के वैज्ञानिक ने pH स्केल की खोज की थी, जिसमें 0 से 14 तक गणित के अंक हुआ होते थे, ठीक है। और इसमें H+ आयन और OH- आयन की सांद्रता को दिखाया जाता था। तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं कि किस प्रकार से H+ आयन की सांद्रता और किस प्रकार से OH- आयन की सांद्रता को यहाँ पर ज्ञात किया जाता था।
आप जितना भी यहाँ पर सफ़ेद को आप देख रहे हैं, जो सफ़ेद जो खाली स्थान आप देख रहे हैं, ये सभी क्या है, H+ आयन की सांद्रता में वृद्धि को दिखाता है। सबसे ज़्यादा H+ आयन की सांद्रता में वृद्धि आप इस तरफ देख रहे होंगे, बाईं ओर देख रहे होंगे, जबकि आप OH- आयन की सांद्रता में वृद्धि को यहाँ पर आप देख रहे होंगे, दाईं ओर देख रहे होंगे। और आप यहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको, 0 से लेकर के यहाँ पर 7 तक लिखा हुआ है और फिर 7 से लेकर के 14 तक लिखा हुआ है। इसका बस सीधा सा मतलब होता है कि जितने भी हैं जो 7 से कम होते हैं, जिनका pH मान 7 से कम होता है, उसमें H+ आयन की सांद्रता अधिक होती है, अर्थात वे अम्ल होते हैं। और जितने भी आप 7 से अधिक देख रहे हैं, जिसमें 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक है, तो इधर जो होता है उसमें OH- आयन की सांद्रता अधिक होती है, अर्थात हम उसे क्षार कहते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि pH में P का अर्थ क्या होता है, जिसका मतलब होता है पुस्तास, या इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, पोटेंज कहा जाता है। या जर्मन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, शक्ति यानी कि पावर होता है, कि किसमें कितना ज़्यादा पावरफुल एसिड है या बेस है। तो उसी को समझने के लिए यहाँ पर उन्होंने एक तरीका बताया था कि pH का जो परास होता है, परास का मतलब होता है कि सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या कौन है यहाँ पर, 0 है, और सबसे बड़ी संख्या कौन है, 14 है। तो उसी को हम बोलते हैं परास। फिर देखिए आगे यहाँ पर बताया गया है कि जो जिसका भी pH मान 7 से अगर कम होगा तो वो क्या होगा, अम्लीय होगा। उसकी प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय होगा, यानी कि उसमें खट्टापन होगा। जिसका pH मान 7 से अधिक होगा उसको हम लोग क्षारक बोलेंगे, और जिसका pH मान 7 के बराबर होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उदासीन। उदासीन कहने का मतलब है कि ना ही उसमें अम्ल का गुण है और ना ही उसमें क्षारक का गुण है, अर्थात हम उसे क्या कहेंगे, शुद्ध पदार्थ कहेंगे। जठर रस जो हमारे उदर में निर्माण होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उसका pH मान लगभग कितना होता है, 1.2 होता है। उसी तरह से नींबू का pH मान, जो हमारे घरेलू उपयोग में नींबू काम आता है शरबत बनाने में, नींबू का जो pH मान होता है वो 2.2 होता है। काफ़ी शक्तिशाली अम्ल होता है ये। रक्त यानी कि जो हमारे खून, हमारे ब्लड है, उसका जो pH मान होता है वो 7.4 होता है। ये क्षारीय होता है। ये इसकी प्रकृति कैसी होती है, तो क्षारक की प्रकृति इसमें होती है। आगे देखिए हम लोग बात करते हैं कुछ अम्ल और उसके स्रोत के बारे में, जैसे कि जो हमारे इर्द गिर्द प्राकृतिक में पाया जाता है। देखिए सबसे पहले यहाँ लिखा गया है कि स्रोत एवं अम्ल। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। वहीं हम बात करते हैं नींबू और संतरा का, तो नींबू और संतरा में दोनों में एक ही प्रकार का अम्ल होता है जिसे हम साइट्रिक अम्ल के नाम से जानते हैं। वहीं हम बात करते हैं दही में। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दूध या फिर दही, दोनों में क्या हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। टमाटर की अगर हम लोग बात करते हैं, टमाटर का रंग लाल होता है, लाइकोपीन के कारण होता है। मैं आपको ये सब भी बताऊंगा। तो टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। अंगूर और सेव में मैलिक अम्ल पाया जाता है। अंगूर और सेव में मैलिक अम्ल पाया जाता है। हालांकि अंगूर में कभी कभी बहुत सारे बुक में लिखा हुआ है टार्टरिक अम्ल भी पाया जाता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो चींटी और बिच्छू ये काफ़ी जहरीले होते हैं, जहरीले हैं। खासकर बिच्छू अगर डंक मार देता है तो जिस जगह पर डंक पड़ता है उस जगह पर काफ़ी हमें जलन का महसूस होने लगता है। तो इसके प्रभाव को कम करने के लिए हम लोग जनरली इसका अपना घरेलू उपाय में उपयोग कर सकते हैं। जो क्षारक होता है, जो खाने वाला सोडा होता है, हम लोग उसका डाल करके उपयोग कर सकते हैं और उसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। हालांकि इसका मेडिकल ट्रीटमेंट भी बहुत सारे हैं, उसको भी किया जा सकता है। तो चींटी और बिच्छू के जो डंक होते हैं उसमें कौन सा अम्ल होता है जिसके कारण हमें जलन का महसूस होता है, तो वह होता है मेथेनोइक अम्ल। ठीक है, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, मेथेनोइक अम्ल। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो और ये जानकारी आपको मेरे द्वारा बताया गया। हालांकि बहुत ही कम समय में मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट बताने का कोशिश किया हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आई होप आप इस वीडियो को पूरा अच्छी तरह से समझ गए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।